असर का वक्त होगा, बाज़ रिवायात के मुताबिक फजर का वक्त होगा। नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही होंगी और अचानक हज़रत ईसा दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। वो ज़र्द रंग की दो चादरों में मलबूस होंगे और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मुसलमानों और ईसाइयों का मुश्तरका अकीदा है, लेकिन ये अकीदा हमारा मौज़ूए बहस नहीं है। हमारा मौज़ू हज़रत ईसा का दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा है। हज़रत ईसा जामिया उमैया में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये मुतालबा सुनकर हंसेंगे और अर्ज़ करेंगे, हजूर आप आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए, क्या ये बात अजीब नहीं है? हज़रत ईसा जवाब देंगे, मैं इस वक्त आलम असबाब में खड़ा हूँ और आलम असबाब में आप हों या मैं, हम सब असबाब के मोहताज हैं। लोग ये सुनकर सुबहान अल्लाह कहेंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे और हज़रत ईसा ज़मीन पर कदम रंजा फरमा देंगे। इमाम मेहदी की इक्तदा में सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक नमाज अदा करेंगे और दजाल से मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। मैंने जब किताबों में ये वाक़या पढ़ा तो आलम असबाब की सारी थ्योरी समझ आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी मुगालते का शिकार है। हम पूरी ज़िंदगी रूहानी मौजज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं और इस इंतज़ार में ये तक फरामोश कर बैठते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे, वो अपने असा से समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलम असबाब के तकाज़े नर्म न कर सके। हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन एम्पायर के असबाब का मुकाबला ना कर सके। और नबी अकरम अल्लाह ताला के आखिरी और महबूब तरीन नबी हैं, लेकिन उन्हें भी आलम असबाब में तलवार, घोड़े, ज़िरा, बख्तर, ऊँट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। ये भी अपना दिफा करते रहे, ये भी जंगें लड़ते रहे और ये भी पेट पर दो दो पत्थर बांधते रहे। उन्हें भी साथियों, दोस्तों, भाइयों, हिजरतों, मुआहिदों, जोड़तोड़ और मुआश की ज़रूरत पड़ती रही। ये भी तिजारत फरमाते रहे और ये भी अपने हस्ब नस्ब पर फ़ख्र करते रहे और ये भी अपने घर आबाद करते रहे। आप किसी दिन फ़िरके और मसलक की ऐनक उतार कर सीरत का मुतालिया कीजिए, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि रसूल पाक ने पूरी ज़िंदगी कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ इस्तेमाल नहीं की। दोस्त बनाए तो शानदार लोगों का इंतखाब किया, ग़ुलाम, खादिम और कनीज़ें चुनी तो तहजीब और शाइस्तगी और मुरव्वत के शाहकार पसंद फरमाए। आपने पूरी ज़िंदगी कमज़ोर तलवार ना खरीदी और ना ही बीमार घोड़े और लागर ऊँट पर सफ़र किया। आपने लिबास भी हमेशा साफ़ सुथरा और बेदाग पहना और रिहाइश के लिए शहर भी मोतदिल, पुरफ़ज़ा और मरकज़ी पसंद किया। आपने ज़िंदगी भर आलम असबाब में असबाब का पूरा ख्याल रखा, अच्छा खाना खाया, अच्छा फल पसंद फरमाया और अच्छी जगह और अच्छे लोग पसंद किए और उस दौर की शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। आप गौर कीजिए, अरब हमला आवरों से मुकाबले के लिए शहरों से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन आप जंगे बदर के मौके पर मदीना से 156 किलोमीटर दूर बदर के मकाम में खैमाजन हुए। आप ग़ज़वा ओहद के मौके पर भी ओहद के पहाड़ पर चले गए। आपने अरबों की तारीख में पहली मरतबा मदीना के गिर्द खंदक भी खोदी। आपने काफरों से मुकाबले के लिए यहूदियों के साथ मुआहदे भी किए। ये क्या था? ये आलम असबाब में असबाब की बेहतरीन मिसालें हैं। नबी अकरम आलम अरवा में चंद सेकंड में मिराज से मुस्तफ़ीद हो गए। वो वापस आए तो वुज़ू का पानी गर्म और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। आपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े भी कर दिए, लेकिन आप जब आलम असबाब में वापस लौट आए तो आपका दंदान मुबारक भी शहीद हुए। आप ताइफ में ज़ख्मी भी हुए। आपको भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सब महसूस होती रही। आपकी छत भी टपकती रही। आप बीमार भी हुए। आप पर जहर का भी असर हुआ। आप जादू के असर से निकलने का बंदोबस्त भी करते रहे और आप गुर्बत और बीमारी से पनाह भी मांगते रहे। ये आलम असबाब के वो सब सबब हैं जिनसे कोई जी रूह आज़ाद नहीं हो सकता। आप अगर वजूद रखते हैं, आपकी गर्दन पर अगर सर मौजूद है और आप अगर सांस ले रहे हैं, तो फिर आप नबी हों, वली हों या फिर आम इंसान हों, आप आलम असबाब के तमाम असबाब के मोहताज हैं। आपको फिर मीनार ईसा से उतरने के लिए भी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फिर हज़रत हमज़ा की शहादत भी तकलीफ़
دے گی، آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں اور اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹر، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف سٹائل کی ضرورت بھی ہوگی، اور آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا، پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سبب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا، ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو مینار سے اتار سکے، ایسی دوائیں بھی ایجاد کرنا ہوگی جو امت مسلمان کو صحت مند رکھ سکے، ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے، ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، ہمیں کرہ ارض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا، ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانا ہوگا، ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ مومن اسباب کی دنیا میں دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا، ہم محمدی ہیں اور کینچی ہو یا راکٹ ہو، ہم اور کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ اس امت کو کون بتائے گا کہ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں؟ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ خدا کے لیے آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی۔ کریم اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو راہ ہدایت پر کامیابیاں عنایت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔